हाय गाइस, मेरा नाम है शिखा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज। जी हाँ, सीरीज। ये हमारे चैनल की फर्स्ट सीरीज है। तो बेसिकली ये जो सीरीज है, दिस इज इंग्लिश फॉर एसएससी। ठीक है। एंड आज का है आपका डे 1। तो अब से हम जो भी आपके एसएससी एग्जाम से पहले सारा कुछ कवर कर देंगे, जो भी आपके इंग्लिश के एग्जाम में मतलब एसएससी का जो इंग्लिश पोर्शन है उसके अंदर जो कुछ भी आ सकता है, हम वो सारी चीजें, सारे टॉपिक्स धीरे 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 कवर कर देंगे। ठीक है। और स्पेशली अब जो टाइम है वो लॉकडाउन का टाइम है, तो आई थिंक इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को कभी नहीं मिलेगी टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। अभी टाइम है, मेहनत कर लो, और अब की बार जब एग्जाम होगा तो आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है। तो सिलेक्शन कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे, पढ़ के। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सबसे पहले ये टॉपिक कराने वाली हूँ। कई लोग क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले कराते हैं, फिर टेंसेस कराते हैं। मुझे लगता है अगर टेंसेस समझ में आ गए ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी आप जो सेंटेंसेस बनाओगे वो काफी आसान हो जाता है करना। तो मुझे लगता है कि अगर इंग्लिश कोई बिल्डिंग है ना, इंग्लिश को आप किसी बिल्डिंग से कंपेयर कर रहे हो, तो टेंसेस उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है। दूसरी चीज, टेंसेस सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी इंग्लिश बोलने की इच्छा रखता है। तो अगर आपको लगता है कि आप भी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशंस करें, आप भी इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात कर पाए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेंसेस की नॉलेज हो। ठीक है। अगर आपको टेंसेस क्लियर हो गए तो ऑलमोस्ट आपको सब क्लियर हो गया। सो स्टार्ट करते हैं टेंसेस से। ओके। सबसे पहले मुझे लगता है यहाँ पे अभी जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनको ये पता होगा कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। बताइए। टेंसेस होते हैं 3 टाइप्स के। वन इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। तो बेसिकली जो कुछ भी अभी हो रहा है, फिलहाल चल रहा है, ये है प्रेजेंट। जो कुछ भी बीत चुका है वो है पास्ट, और जो कुछ भी होगा, भविष्य, वो है। ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिलहाल बेटा सबसे अच्छी चीज ये है कि ये सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही है। तो इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी तक, जिन्होंने कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया होगा, तो अभी भी देर नहीं हुई है। और ये जो लॉकडाउन का टाइम है, इसको आप मान सकते हो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, आपको पता है। लेकिन अभी फिलहाल सीबीएसई की डेट आ चुकी है एग्जाम्स की, तो नेक्स्ट हो सकता है आप लोगों की है। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतने प्रिपेयर हो जाओ कि जब आप पेपर देखो तो आपको ऐसे हो कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। सो अभी टाइम है मेहनत करने का। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट से। प्रेजेंट का मतलब जो चीजें अभी हो रही है। अब यहां तक क्या होता है कि यहां तक सारे बच्चों को क्लियर होता है, प्रेजेंट भी पता होता है, जो चीज अभी हो रही है ये प्रेजेंट है, जो पहले हो चुकी वो पास्ट है, जो फ्यूचर में होगी वो फ्यूचर है। तो अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है इनके सब पार्ट्स में। तो इन सब के क्या है? 4 सब पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है, जैसे प्रेजेंट है तो इसका होगा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट का भी सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर का भी सेम। ठीक है। तो दिक्कत वहां आती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने स्ट्रक्चर्स कैसे याद रखें, हम इतनी चीजें कैसे करें। तो फिलहाल लेट्स टेक इट इजी। आज डे 1 है। आज हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट जो है वो इस्तेमाल होता है 4 केसेस में। ठीक है। जब आप किसी चीज के केसेस समझ लोगे, आपको पता होगा कि इसका इस्तेमाल कब होना है, तो आपके लिए आधी चीजें तो वैसे ही आसान हो जाएगी। तो बेसिकली सिंपल प्रेजेंट यूज होता है सबसे पहले रेगुलर एक्शन के लिए। ठीक है। रेगुलर एक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मैं हर महीने चंडीगढ़ जाती हूँ,
सपोज, ठीक है, या मैं हर मंगलवार को मंदिर जाती हूँ, समथिंग लाइक दैट, तो आई गो टू चंडीगढ़ एवरी मंथ, या फिर आई गो टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे। तो जो इस तरीके की चीजें हैं वो रेगुलर एक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द कंपनी रिलीजेस अ स्पेशल इशू एवरी अगस्त, हर अगस्त में कंपनी एक स्पेशल इशू रिलीज करती है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जो रेगुलरली होते हैं, इस सब में हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हर रोज आप लोगों की क्लास लेती हूँ, ठीक है, मैं हर रोज आपको पढ़ाती हूँ। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हो गए ये रेगुलर एक्शन हो गए। जैसे आई टीच एवरी डे, एक रेगुलर एक्शन है, ठीक है। सपोज करो ऐसे ही होगा इररेगुलर एक्शन, ठीक है, जैसे समटाइम्स आई टीच स्टूडेंट्स, कभी कभी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, या फिर sometimes he comes to my house, sometimes I take my dog out for a walk, कभी कभी मैं अपने कुत्ते को बाहर घुमाने ले जाती हूँ। तो sometimes I take my dog out for a walk। अभी जिन बच्चों को नहीं में समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके से क्यों बने हैं, टेक क्यों यूज किया है, टुक क्यों नहीं यूज किया, तो ये चीजें भी मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहली चीज, सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो सिंपल प्रेजेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, जब मैं आपको वर्ब्स कराऊंगी तो मैं आपको साथ साथ पीडीएफ्स प्रोवाइड करती रहूंगी जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगी। तो ये तो आप जितना पढ़ेंगे या फिर जितनी वीडियोस देखेंगे, जितना कॉन्वर्सेट करेंगे, जितना रीड करेंगे, उतना ज्यादा आपको याद होता जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक क्लास लूं उसके अंदर मैं आपको वर्ब्स की फॉर्म्स कराऊं, तो एक क्लास में मैं लिमिटेड ही करा पाऊंगी और आप भी लिमिटेड एक क्लास देखने के बाद लिमिटेड ही लर्न कर पाएंगे। तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको आता जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, टेक, टुक, टेकन, मतलब एक वर्ड है टेक, टुक, टेकन। तो टेक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टुक जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और टेकन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से जो सिंपल प्रेजेंट होता है इसमें वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे आई टीच एवरी डे, टीच, टॉट, टॉट, ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म क्या हो गई, फर्स्ट हो गई ना टीच, तो इसीलिए हमने टीच का इस्तेमाल किया। टेक, टुक, टेकन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया टेक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ती हूँ, है ना। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे, ज्यादातर जो सिंपल प्रेजेंट होता है इसके अंदर जो भी सेंटेंसेस बनेंगे उनके लास्ट में ता है, ती है, ते है लगता है। जैसे हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम जाते हैं, हम आते हैं, वो खेलती है, वो पढ़ती है, वो सोती है, वो रोती है, वो आता है, वो जाता है, वो लिखता है, वो गाता है। तो बेसिकली ता है, ती है, ते है, ये लास्ट में लगता है हर सेंटेंस के। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगता है वो होता है किस, सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको कोई सेंटेंस बोलूं कि वो बाहर जाती है, शी गोज आउट। अब आपने सोचा कि मैम ने जब ये कराया तो इसमें तो टीच लिखा है, अब मैम गो का गोज बना रही है, ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। जब एक की बात होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की है सीता की, ठीक है। अब सीता एक सिंगुलर पर्सन है और थर्ड पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में ऐसा होता है बेटा, अगर मैं अपनी बात करूंगी तो मैं होती हूँ फर्स्ट पर्सन, अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो मैं आप हो सेकंड पर्सन, और अगर हम किसी तीसरे की बात करते हैं तो वो हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। ये चीज क्लियर रखना, जब ये समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो जब आप अपनी बात करोगे तब एस और ईएस फर्स्ट पर्सन के केस में नहीं लगेगा, ठीक है। जब आप सेकंड पर्सन की बात करोगे तो एस और ईएस
नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप थर्ड पर्सन की बात करोगे सिंगुलर, ठीक है, तो एस या ईएस थर्ड पर्सन में लगेगा, ठीक है। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला आई, ठीक है, मैं, तो मैं कभी भी वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाऊंगी। मैं कभी भी नहीं बोलूंगी आई गोज आउट, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार इसी तरीके के एरर स्पॉट हुए हैं एसएससी में। तो आई होप कि आप ये बहुत ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि हो सकता है अब जब आप एग्जाम देने जाओ तो यही क्वेश्चन आपको मिल जाए इसी तरीके का कुछ, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैंने बोला आई गो आउट, मैं बाहर जाती हूँ, तो इस केस में वर्ब हो गया गो, बाहर जाती हूँ। अब क्योंकि आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो क्या एस और एस लगेगा? जी नहीं, नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगी आई गो आउट। अगर मुझे यही बोलना है आपके बारे में तो मैं कैसे बोलूंगी? यू गो आउट, है ना। तो इस केस में भी मैं एस और एस नहीं लगाऊंगी क्योंकि आप वो सेकंड पर्सन के साथ भी एस और एस नहीं लगता, ठीक है। ऐसे ही मैं किसी तीसरे की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल राम की बात कर रही हूँ मैं, तो अगर मैं बोलूंगी राम बाहर जाता है तो मुझे एस और एस लगाना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब किस तरीके से एस और एस लगेगा? वो लगेगा जैसे मुझे लिखना है राम गो आउट। अब इसमें क्या गलती है कि मैंने गो लिखा है, थर्ड पर्सन है तो गोज होगा, ठीक है। सीता ईट्स, राधा स्पीक्स, आप देख रहे हो मैं सब में एस या ईएस लगा रही हूं पीछे। मोहन ड्रिंक्स, राधा वर्क्स, तो इस तरीके के जो होते हैं इनमें एस या ईएस यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट चीज है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे सेंटेंस इस तरीके का लिखना है, राम एंड श्याम गो इन द पार्क। राम और श्याम जो हैं वो पार्क जाते हैं। अब इसमें बताओ क्या गलती है? इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि राम और श्याम जब मैंने बोला तो दो लोग हो गए। मैंने आपको यहां बताया था सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा तो एस या ईएस लगेगा वर्ब के साथ। अब तो फिलहाल सिंगुलर नहीं है ना, दो लोग हो गए, एक से ज्यादा हो गया तो सिंगुलर खत्म, प्लूरल हो गया, तो इसीलिए वर्ब के साथ एस ईएस नहीं लगेगा। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, राम एंड श्याम गो इन द पार्क होगा, गोस कभी भी नहीं आएगा। गोस आएगा सिर्फ सिंगुलर थर्ड पर्सन में, बाकी किसी केस में गोस या ईएस या एस की फॉर्म वर्ब के साथ नहीं यूज होगी। क्लियर? यहां तक समझ आया आपको? अब जब आपको बेसिक एक सेंटेंस फॉर्म करना आ गया, अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये समझना कि सिंपल प्रेजेंट कौन से केसेस में यूज होते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट यूज होता है एक तो रेगुलर एक्शन के लिए, जो एक्शंस थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में रेगुलरली होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला शी ईट्स अ लॉट, वो बहुत खाती है, ठीक है, तो एक रेगुलर एक्शन है ये। वैसे बेसिकली हैबिट है, बट सपोज करो शी ईट्स अ लॉट एट पार्टीज, वो पार्टीज में जाके बहुत खाना खाती है, तो दैट्स अ रेगुलर एक्शन। इररेगुलर एक्शन, समटाइम्स शी ईट्स अ लॉट एट पार्टीज, कभी कभी वो पार्टीज में बहुत खाना खाती है। इररेगुलर एक्शन, अब मैंने ईट्स की यूज किया क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन, ही शी इस तरीके का जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन हो गया तो एस ईएस लगेगा। अब रेगुलर एक्शन, इररेगुलर एक्शन, ये तो आपको समझ में आ गए। अब थर्ड ऑप्शन जो होता है दैट इज हैबिट। अब जैसे मैंने बोला आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीती हूं, तो ये एक हैबिट हो गई। या फिर शी वेक्स अप अर्ली, ठीक है, वो सुबह जल्दी उठती है, हैबिट हो गई। शी, या शी के बहुत हो गए, दे का बनाते हैं कुछ, दे ईट एट 7 o'clock, वो 7 बजे खाना खाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? हैबिट हो
गई कि वो 7 बजे खाना खाते हैं, है ना। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे इनके अंदर क्या यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। हैबिट। नेक्स्ट केस सिंपल प्रेजेंट का होगा यूनिवर्सल ट्रुथ। नेक्स्ट केस क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमेशा होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेंटेंस है सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है कि सूरज ईस्ट से उगता है, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो जो सेंटेंसेस कभी भी चेंज नहीं होते, इनके केस में हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज जो है वो वेस्ट में जाके छिपता है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जिन सेंटेंसेस को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, जिन एक्शंस को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, ये सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है सिंपल प्रेजेंट में, सबसे पहले रेगुलर एक्शंस, नंबर 2 इरेगुलर एक्शंस, नंबर 3 हैबिट्स, नंबर 4 यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया। अब कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं, या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो हम ऐसा कैसे करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए। जैसे सपोज मुझे लिखना है कि आई गो आउट डेली, ठीक है। अगर सपोज मुझे इसको नेगेटिव में चेंज करना है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है जिसको मैं नेगेटिव में चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी आई डोंट गो आउट डेली, मैं हर रोज बाहर नहीं जाती हूँ, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव कि मैं हर रोज बाहर जाती हूँ, ये हो गया नेगेटिव कि मैं हर रोज बाहर नहीं जाती हूँ। अगर इसको मुझे इंटरोगेटिव में चेंज करना हो, तो बेसिकली नेगेटिव के केस में मैंने क्या किया है, डू या डज लग जाता है प्लस नॉट, ठीक है। डू कौन से केस में लगता है और डज कौन से केस में लगता है। तो जैसा बेटा मैंने आपको बताया कि हमेशा जो सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा उसके केस में एस और ईएस लगता है। तो सेम इस केस में अगर आई की जगह शी होता तो डज नॉट हो जाता, क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन है। इसके अलावा किसी केस में डज नहीं लगता, ठीक है। आई डोंट गो आउट डेली, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ये यूज हो जाता है। अब मुझे आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आई गेस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे लगता है और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को, क्योंकि स्ट्रक्चर्स याद करके करोगे ना तो और मुश्किल हो जाएगा, अगर ढंग से समझोगे तो चीजें आसान हो जाती है। तो नेक्स्ट है, अगर सपोज इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको इसका, डू आई गो आउट डेली, क्या मैं रोज बाहर जाती हूँ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो डू या डस होगा आपका वो पहले आ जाएगा। अगर शी होता है यहाँ पे तो क्या आता है, डस शी गो आउट डेली, ठीक है। अब हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या हो जाएगा, डोंट आई गो आउट डेली, क्या मैं रोज बाहर नहीं जाती हूँ। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हो गया कि जो डज नॉट या डू नॉट होगा वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो डोंट या डज नॉट पहले आ जाएगा और उस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होगा। तो आई होप कि आपको सिंपल प्रेजेंट के अंदर अब कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा सिंपल पास्ट, ठीक है। यहां तक अगर कोई डाउट है तो यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। ठीक है, अब सिंपल पास्ट के अंदर
सबसे ज्यादा अलग चीज क्या होती है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ये इकलौता ऐसा टेंस है जिसके अंदर आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो सिंपल पास्ट में क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक्शन जो खत्म हो चुका है वो सिंपल पास्ट में होगा। ठीक है, जैसे कि सिंपल पास्ट ज्यादा सिंपल है मतलब जो आई गेस सिंपल इन दिस केस कि जो चीज खत्म हो चुकी है उस केस में हम सिंपल पास्ट लगा देंगे। जैसे she went out, वो बाहर गई। they had lunch, she ate an apple, उसने एप्पल खाया। he finished his homework, उसने होमवर्क फिनिश किया अपना। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ये होते हैं सिंपल पास्ट। ये बताना चाहते हैं आपको कि अगर कोई एक्शन खत्म हो गया है उस केस में हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे राम ने एप्पल खाया, राम एट एन एप्पल। तो इसमें एस और यस का कोई झमेला नहीं होता, कुछ नहीं होता, सीधा एक चीज करनी होती है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देनी होती है। गो वेंट गॉन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन। तो इसमें मैंने कौन सी फॉर्म यूज किया, इसमें फॉर्म यूज किया मैंने सेकंड। तो शी वेंट आउट, दिस इज वर्ब सेकंड फॉर्म। दे हैड लंच, ठीक है, दे हैड लंच यानी कि हैज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, तो इसलिए मैंने हैड यूज किया वर्ब की सेकंड फॉर्म। शी एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाया। अब ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो ईट की सेकंड फॉर्म है एट, तो इसलिए मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दी। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, तो फिनिश्ड की सेकंड फॉर्म हो गई फिनिश्ड, तो इसमें मैंने फिनिश्ड यूज कर लिया। तो इस तरीके से जो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो सिंपल पास्ट में आती है। जैसे ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, दे sang a song, sing, sang, sung, तो sang सेकंड फॉर्म हो गई, इसमें यूज। तो सीधा फॉर्मूला है, अगर सिंपल पास्ट का सेंटेंस होगा ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो आपको अगर वर्ब्स की फॉर्म्स आती हैं तो ये बनाना आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको टिप दूंगी कि जो लोग पहली बार कर रहे हैं ना टेंसेस और जिनके लिए न्यू है ये चीज या फिर पहले किए हैं लेकिन उन्हें नहीं आते, तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज है कि सेंटेंसेस बनाएं। जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाओगे ना उतना ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। जैसे मैथ्स में होता है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, वैसे इंग्लिश में कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, इवन बहुत से लोग होते हैं जो टेंसेस इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि वो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं कहूंगी कि जितना ज्यादा आप बोलोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आप होते चले जाओगे और उतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, अब सिंपल पास्ट के यहां तक तो आपको समझ आ गया कि कोई भी एक्शन खत्म हुआ तो मैंने सिंपल पास्ट यूज करना है। अब सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस तो हमने देख लिए, अब अगर इसको नेगेटिव बनाना हो मुझे तो क्या करना है, बड़ा आसान है। She did not go out। अब आप कहोगे मैम आपने अभी कहा है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज होनी है, वेंट लिखा है, अब आपने यहां गो क्यों लिख दिया, क्योंकि एक सेंटेंस में दो पास्ट फॉर्म्स यूज नहीं होती। ठीक है, तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे डिड यूज किया है। ठीक है, डू, डिड, डन, तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई, डिड, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज कर रहे हो, तो इसलिए जो यहाँ आपकी जो मेन वर्ब था वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी होगी। कई बार एसएससी में जो एरर स्पॉटिंग आते हैं वो इसके ऊपर भी आया हुआ है कि क्या करते हैं कि वर्ब की दो सेकंड फॉर्म्स या दो थर्ड फॉर्म्स इस तरीके से कुछ दे देते हैं क्वेश्चन में और आपसे पूछते हैं, और अगर आपने टेंसेस अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बहुत इजीली मार्क कर सकते हो। शी, अच्छा हाँ, और इंग्लिश बोलते हुए भी एक बहुत कॉमन एरर है, मैं देखती हूँ कि कई लोग ऐसे बोलते हैं शी डिडंट वेंट आउट, दे डिडंट एट टुगेदर। इस तरीके के सेंटेंसेस नहीं होते भाई, नॉर्मल यूज करो कि अगर यहाँ एक बार हमने डिड यूज कर दिया
तो जो इसके बाद वर्ब आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल है शी का नहीं बनाती, ही अब की बार दे का बनाती हूँ। दे एट द सैंडविचेस। ठीक है, उन्होंने सैंडविचेस खाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि कुछ भी नहीं यूज करना। अब ये है ना दे, अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, डिड नॉट लगा दूंगी। दे डिड नॉट, सिंपल। और यहाँ एट को क्या कर दूंगी, ईट। दे डिड नॉट ईट द सैंडविचेस। आई क्रिएटेड दिस एल्बम। ठीक है, अब आई क्रिएटेड दिस एल्बम, मुझे इसको चेंज करना है, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, यहां पे लगा दूंगी डिड नॉट और क्रिएटेड की जगह क्या कर दूंगी, क्रिएट। सिंपल हो गया मेरा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास सेंटेंस है दे sang अ सॉन्ग, इसको मुझे नेगेटिव में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। दे डिड नॉट sing a song, और ये चेंज हो गया नेगेटिव में। क्लियर? अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को मुझे इंटेरोगेटिव में चेंज करना होता तो मैं क्या करती, ये भी बहुत आसान है। अगर आपको नेगेटिव समझ आ गया ना तो इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव काफी आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा था शी वेंट आउट, तो अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है डिड शी गो आउट। सेम लॉजिक होगा कि दो पास्ट फॉर्म्स नहीं आती, इसलिए ये प्रेजेंट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म वर्ब की डिड। तो डिड शी गो आउट, डिड पहले लग जाएगा और आपकी इंटेरोगेटिव फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सेम है अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो डिड शी गो आउट बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो अगर मेरे पास सेंटेंस है दे एट द ऑरेंजेस, उन्होंने ऑरेंजेस खा लिए, एक्शन खत्म हो गया तो मैंने इसलिए पास्ट की फॉर्म यूज की, ये पॉजिटिव है। इसको नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगी, दे डिड नॉट ईट द ऑरेंजेस। और अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो मैं सिंपल क्या करूंगी, डिड दे ईट द ऑरेंजेस, क्या उन्होंने ऑरेंजेस नहीं खाए क्या, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो डिड दे ईट द ऑरेंजेस, सिंपल। क्लियर? इंटेरोगेटिव में डिड लग जाता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डिड नॉट लग जाता है। सिंपल, इसमें डू डज वाला कोई फॉर्म नहीं है, एस ई एस का कोई झंझट नहीं है, तो ये कंपैरेटिवली सिंपल प्रेजेंट से भी सिंपल है। बस आपको ये याद रखना होता है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी मेन वर्ब में। ठीक है, और डिड लग जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये समझ आया आपको? अब स्टार्ट करते हैं हम सिंपल फ्यूचर से। ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस कि सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, जो भी सेंटेंसेस आपको लगता है कि फ्यूचर में होंगे, फ्यूचर में टेक प्लेस होंगे, उनको हम सिंपल फ्यूचर में लगा देते हैं। जैसे शी विल स्टडी, वो पढ़ेगी, जो भी एक्शन आपको लगेगा ना होगा, उस केस में सिंपल फ्यूचर लग जाएगा। वो खाना खाएगी, वो आएगी, वो जाएगी, बारिश होगी, बच्चे सोएंगे, खाना खाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्यूचर का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है इसमें हमेशा और उसके साथ लग जाता है विल शैल। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद में आती है विल शैल के। अब शैल भी जो वर्ड है ना वो मॉडर्न इंग्लिश में हम यूज नहीं करते, हम विल यूज करते हैं। वो ज्यादा सिंपल भी होता है और
आप अभी जितने भी मॉडर्न टेक्स्ट देखोगे उसके अंदर आप देखोगे कि शैल की यूजेज नहीं होती, ठीक है, या होती है तो ना के बराबर होती है। तो हम फिलहाल विल को स्टडी करते हैं। तो शी विल स्टडी, है ना। नेक्स्ट है दे विल गो आउट, वो बाहर जाएंगे। राम विल फिनिश हिज वर्क, राम अपना काम खत्म करेगा। दे विल एंजॉय डिनर, वो डिनर एंजॉय करेंगे। राम विल कुक टुनाइट। अच्छा, जो चीजें प्लान भी होती है ना फ्यूचर के लिए, वो भी सिंपल फ्यूचर में आती है। जैसे राम आज रात खाना बनाएगा, तो एक प्लान चीज है कि आज राम बनाएगा खाना, तो इस तरीके की चीजें भी सिंपल फ्यूचर में आती है। अगर सपोज इन्हीं सेंटेंसेस को मुझे नेगेटिव बनाना हो तो मैं क्या करूंगी? She will not study, they will not go out, Ram will not finish his work, they will not enjoy dinner, Ram will not cook tonight. तो क्या करना है? बस will shall के बाद not लगा देना है और आपके सेंटेंसेस किस में चेंज हो गए? नेगेटिव में। अब आप पूछोगे कि मैम अगर इसको हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते तो ऐसा होता कि अगर सपोज मेरा सेंटेंस है शी विल स्टडी, वो पढ़ेगी, अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव में बनाना है तो जो विल है मेरा यहां से हटके सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएगा। विल शी स्टडी, क्या वो पढ़ेगी? क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये है मेरा दे विल गो आउट, अब ये इंटेरोगेटिव बन गया विल शी स्टडी। अब ये बनाना है मुझे इंटेरोगेटिव में, दे विल गो आउट, वो बाहर जाएंगे, इसको मुझे बनाना है। तो सिंपल है, सब कुछ ऐसे के ऐसे छोड़ दिया, विल है उसको स्टार्टिंग में लगा दिया, विल दे गो आउट, सिंपल। राम विल फिनिश हिज वर्क, मुझे पूछना है कि क्या राम काम खत्म करेगा? विल यहां से उठाया, स्टार्टिंग में लगा दिया, विल राम फिनिश हिज वर्क, और हाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट, दे विल एंजॉय डिनर, वो खाना एंजॉय करेंगे, विल दे एंजॉय डिनर, क्या वो खाना एंजॉय करेंगे? सिंपल। नेक्स्ट, राम विल कुक टुनाइट, विल राम कुक टुनाइट, क्या रात को राम खाना बनाएगा? सिंपल। अच्छा, अब आप मुझसे कहोगे कि ये तो हो गए इंटेरोगेटिव, अगर इनको ही मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगी? वो भी बहुत सिंपल है। विल शी नॉट स्टडी, विल दे नॉट गो आउट, विल राम नॉट फिनिश हिज वर्क, विल दे नॉट एंजॉय डिनर, विल राम नॉट कुक टुनाइट। तो इस तरीके से क्या किया मैंने, सिर्फ एक नॉट वर्ड लगाया और मेरे सेंटेंसेस चेंज हो गए इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो काफी आसान है, जैसे आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट में भी आपको बस ये एस और यस की चीज याद रखनी होती थी, अदर देन दैट सिंपल था। सिंपल पास्ट में आपको ये याद रखना होता था कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखना है इंस्टेड ऑफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो मेन वर्ब है उसको, क्योंकि आप डिड का इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट, सिंपल फ्यूचर में ये तो बहुत ही आसान है कि क्या करना है, इंटेरोगेटिव में विल आगे लगा दिया, नॉट लगा दी, ये तो और भी सिंपल है, इसमें तो कुछ याद रखने लायक भी नहीं है ऐसा। तो आई होप कि इस क्लास के बाद आपके सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर बिल्कुल क्लियर होंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल अच्छे से करके आएंगे, और कोई एरर स्पॉटिंग होगी तो वो देखते ही पहचान लेंगे और फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। तो इफ यू लाइक द वीडियो, यू नो द ड्रिल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगले वीडियो डालने के लिए। तो ये तो आपका था डे 1 की एक मैराथन सीरीज है। अब कल आपको मिलेगी वीडियो फॉर डे 2, जिसके अंदर हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।